आज जानते हैं देश का मिजाज। आज अगर चुनाव हुए तो किस राज्य में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। आज बताएंगे हिंदी बेल्ट में हो रहा है क्या। एक सर्वे मूड ऑफ सर्वे के मुताबिक हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को एक बार बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी देश की सरकार में हैट्रिक लगाने जा रही है। देश के प्रमुख जनमत सर्वे में एक मूड ऑफ नेशन पोल के नतीजों में हमेशा अन्य राज्यों के वोटर्स की दृष्टिकोण की एक साफ तस्वीर सामने रखी है। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक एक्सेस माई इंडिया के साथ देश का मिजाज जानने की कोशिश की है। सर्वे के लिए 543 सीटें से 1,49,092 सैंपल इकट्ठा किए हैं। यह सर्वे करीब 1.5 महीने 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक के बीच का किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 35,000 लोगों से सीधे बातचीत की। अलग अलग तरीके से 1.5 लाख लोगों को सर्वे में शामिल किया है। उसके बाद आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेगी। क्या बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरी बार जीत दर्ज कराएगी। क्या विपक्ष सेंध लगाएगा। आइए जानते हैं बारी बारी से सबको। अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे आ गए हैं। सर्वे के मुताबिक हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को एक बार बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी देश की सरकार में हैट्रिक लगाने जा रही है। देश के प्रमुख जनमत सर्वे में एक मूड ऑफ नेशन पोल के नतीजों ने हमेशा अन्य राज्यों के वोटर्स के दृष्टिकोण की एक साफ तस्वीर सामने रखी है। जानिए किस राज्य में किस पार्टी का वोट प्रतिशत है और कौन कितनी सीटें जीत सकता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। या एनडीए बम्पर जीत हासिल करते देखे जा रहा है। उत्तर लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतते दिख रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें जीतने का अनुमान है। यानी एनडीए कुल 72 सीटों पर कब्जा जमाने जा रही है। सपा को भी जबरदस्त फायदा मिलते दिख रहा है। सपा को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। यूपी में बसपा का सफाया जा रहा है। बसपा को इस बार एक भी सीट नहीं मिलते दिख रही है। इसी तरह वोट प्रतिशत देखा जाए तो इस बार यूपी में एनडीए को 52% वोट मिलने का अनुमान है। विपक्षी नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के 36% मिलने की संभावना है। बीजेपी अलायंस को 52.1%, कांग्रेस को 5.5%, सपा अलायंस को 30.1% वोट मिल सकते हैं। बसपा को 8.4% और अन्य को 3.9% वोट मिल सकते हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। यानी अपना दल इस बार भी अपना प्रदर्शन दोहराएगी। वहीं बसपा ने 10, सपा ने 5, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार बसपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। 2019 में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसे जबरदस्त फायदा मिला था। 2019 में बीजेपी को 49.57% मिले थे। अपना दल को इस बार 2% वोट मिलने जा रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को 6.4%, सपा को 18.9%, बसपा को 19.4% वोट मिले थे। एनडीए को 43.3%, यूपीए को 6.4% वोट मिले थे। अगर हम पिछले चुनाव की सीटों से कंपेयर करें तो बीजेपी को 70 मिल सकती हैं। वहीं 2019 में 62 मिली थी। अपना दल को 2 मिल सकती हैं। वहीं 2019 में भी 2 मिली थी। कांग्रेस को 1 मिल सकती है। वहीं 2019 में भी 1 मिली थी। समाजवादी पार्टी को 7 मिल सकती हैं। वहीं 2019 में 5 मिली थी। को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं 2019 में 10 सीटें मिली थी, अन्य को भी 0। वहीं 2019 में भी अन्य की 0 ही रही थी।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसमें भी कांग्रेस का फिर से सफाया बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जलवा बरकरार है। राज्य में कुल 4 सीटें हैं और बीजेपी सभी चारों सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 19% वोट शेयर मिलने जा रहे हैं, जबकि 11% वोट अन्य को मिलने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले 2 गुने वोट पा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तब राज्य की सपा पर बीजेपी काबिज थी, जिसका फायदा चुनाव में भी मिला था। वहीं इसके विपरीत बार हिमाचल प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस काबिज है और उसे एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। 2019 में बीजेपी को 70.9% वोट मिले थे। यूपीए ने 27.5% वोट हासिल किए थे। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को एक बार फिर क्लीन स्वीप देखे जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। इस बार बीजेपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के बिना चुनाव मैदान में है और पुराना प्रदर्शन दोहराते दिख रही है। राज्य में कुल 25 सीटें हैं। बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी अलायंस को 58.6%, कांग्रेस अलायंस को 35.4%, अन्य को 0.6% वोट शेयर मिलते दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए में शामिल हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2019 में बीजेपी को 24 सीटें मिली थीं और 60.1% वोट हासिल किए थे। बेनीवाल की पार्टी को 2.1% वोट मिले थे। यूपीए को 34.6% मिले थे, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस बार भी यूपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को एक बार फिर क्लीन स्वीप देखे जा रहा है। मूड ऑफ नेशन में सामने आया है कि उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस शून्य पर सिमटी दिख रही है। बीजेपी का वोट शेयर 58.6% मिलता दिख रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 32% दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में एनडीए को 59% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 32% वोट मिलने की संभावना है। 2019 की बात करें तो बीजेपी को 61.7% वोट मिले थे। कांग्रेस को 31.7% वोट मिले थे। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने राज्य में बढ़त बनाई है और एक सीट ज़्यादा जीत रही है। यहाँ बीजेपी को 10 सीट मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 53.9% पहुँच गया है, जबकि कांग्रेस के खाते में 38.2% वोट ही मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 7 से 8% वोट जा रहे हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो राज्य में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खातों में 2 सीटें आई थी। सर्वे के मुताबिक अब कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। 2019 में बीजेपी को 51.4% वोट मिले थे। कांग्रेस को 41.5% वोट मिले थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। सर्वे के मुताबिक बीजेपी फिर दोहराएगी अपना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी फिर रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही है। हालांकि पिछली बार की तुलना में 1 सीट घटते दिख रही है, जबकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी झटका लगा है। बीजेपी से 20% वोट कम दिख रहा है। सीटों में भी 25 का अंतर है। अगर आज चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58.2% वोट मिलने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 38.2% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 3.7% वोट मिल सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी को पिछले चुनाव 2019 से कम वोट मिल रहे हैं। यह 0.3% का अंतर है। बीजेपी की सीटें भी घटते दिख रही हैं। बीजेपी को इस बार 27 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की
एक सीट बढ़ रही है, यानी कांग्रेस को कुल 2 सीटें मिल सकती हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होते दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 1 सीटें छिंदवाड़ा में जीत मिली थी। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ 9 बार कमलनाथ चुनाव जीते हैं। उसके बाद उपचुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ ने जीत हासिल की थी। 2019 में मध्य प्रदेश में एनडीए को 38.4%, यूपीए को 34.8% वोट मिले थे। बीजेपी को 58.5%, कांग्रेस को 34.8%, बीएसपी को 2.4%, अन्य को 3.7% वोट मिले थे। अब बात करते हैं पंजाब। तो सर्वे के मुताबिक यहाँ इंडिया ब्लॉक की जीत दिख रही है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ नेशन ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजों के मुताबिक आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक को 65% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 17% वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 16.9%, कांग्रेस को 37.6%, आप को 27.2%, श्रोमणी अकाली दल को 14.4% और अन्य को 3.9% वोट मिल सकते हैं। सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, आप को 5 और अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी पंजाब में अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा रही है। 2019 के चुनाव में भी 2 सीटें मिली थी। अब बात करते हैं कांग्रेस में। तो सर्वे के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। इस बार आम चुनाव में कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है। उसे 3 सीटें कम मिल रही हैं। कांग्रेस का वोट खिसक कर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होते देखा जा रहा है। आपको इस बार 4 सीटों का फायदा पहुंच रहा है। 2019 में उसने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। अकाली दल ने भी बड़ा झटका लगने का अनुमान है। 2019 में अकाली दल ने 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसका खाता नहीं खुलने जा रहा है।